संजय सिंह डब्ल्यूएफआई में के अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, उन्होंने खेल जगत से संन्यास ले लिया और कल उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें काफ़ी वो रोती दिखाई दे रही थी। हमारे साथ इस वक्त जाट समाज से ही चौधरी धीर सिंह हैं। आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, जो साक्षी मलिक ने संन्यास लिया है तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये दुर्भाग्य है देश का। जी। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और जब बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं जी। और उन्होंने मांग की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य या उनका कोई आदमी नहीं होना चाहिए चुनाव में, उनकी बात नहीं मानी गई। और संजय सिंह अल्टीमेटली सबको मालूम है कि उनके रिश्तेदार हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया। ये तो सरकार का चुनाव है, सरकार ने ही जितवाया है। और ये दुर्भाग्य है कि जो खिलाड़ी, स्थापित खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीत करके ला रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, उनको संन्यास लेने की घोषणा करनी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं, वो लड़की रो रही थी। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक ये प्रकरण चला है और अब जाके संजय सिंह को अपॉइंट किया गया है, वो अध्यक्ष चुने गए हैं डब्ल्यूएफआई के। तो क्या कुछ, जो आपके ही समाज के जो लोग हैं, अक्सर देखा जाता है खिलाड़ी बहुत निकलते हैं, तो क्या कुछ उसका कोई मैसेज जाएगा गलत कुछ? नहीं, मेरी अपील तो खिलाड़ियों से तो यही है कि देश के लिए वो खेलें, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएं। सरकार की पॉलिसी ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ठीक नहीं रही। उनके खिलाफ एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई, कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जबकि उनके खिलाफ एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है उनका। कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई और ये उनकी दबंगई है। बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो दिखाया है उन्होंने, उस पर दबदबा रहेगा, इस तरीके से कुछ है। मतलब वो भी एक घमंड की बात उन्होंने अपने पोस्ट पे लिखी है, और जो वहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो लगातार खिलाड़ियों के सम्मान में कई तरह के आयोजन भी करता रहता है। जयंत चौधरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब तक इस मामले में चुप है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, वो हर दल की अपनी पॉलिसी है, उन प्राथमिकताएं किसकी क्या है। माननीय जयंत चौधरी जी ने तो राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के तुरंत बाद ये घोषणा की थी कि मेरी जो सांसद निधि है वो मैं खिलाड़ियों के खेल के लिए, उनके स्टेडियम के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए मैं खर्च करूंगा, और वो कर रहे हैं। तो समाजवादी का अपना दृष्टिकोण है, वो क्या किस तरीके से करते हैं। अच्छा, जाट समाज कैसे देखता है इस निर्णय को जो साक्षी मलिक ने अपना संन्यास ले लिया है? जब आदमी दुखी होता है, दुखी मन से उन्होंने ये निर्णय लिया है। हालांकि कभी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी बुराई के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। साक्षी को मेरी अपील है कि वो वापस ले ले अपनी घोषणा। उन्हें खेलना चाहिए, देश के लिए खेलना चाहिए। आज परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, कल परिस्थितियां अनुकूल भी होंगी। तो कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा जुल्म करने वाला हो, कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, उसके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। और इन्होंने बड़ी बहादुरी से आंदोलन किया, हम लोग भी आंदोलन में इनके साथ शरीक रहे, लेकिन सरकार ने इनका साथ नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है। वो ब्रजभूषण को इस आंकती रही कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो क्षेत्र है, जो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, कहीं तुम्हारी 2-4 सीटें एमपी की ना हरवा दे, तो उस गुणा भाग में ये लोग लगे रहे। ये गलत बात है। जो आदमी अपराधी है, जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी, जो कि जाट समुदाय से भी आते हैं। साक्षी मलिक का जो निर्णय आया है उसको लेकर इन्होंने भी अपील की है कि साक्षी मलिक अपने निर्णय को वापसी लें। इसके अलावा कई तरह के आरोप जो हैं वो इनकी तरफ से ब्रजभूषण सिंह समेत जो सरकार पर भी लगाए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।